नमस्कार। ट्यूब रोड कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में। आप कैसे नाइजर को एक्सपोर्ट कर पाओगे फ्रॉम इंडिया, उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में आज बताऊंगा इस वीडियो में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजर फ्रॉम इंडिया। अगर आप इंडिया से हो या कोई भी कंट्री से हो और मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप नाइजर को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ये नाइजर एक कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, नाइजर है, ये नाइजीरिया नहीं है। नाइजीरिया का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया हम ऑलरेडी बना चुके हैं पहले। उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। अभी ये वीडियो है नाइजर के बारे में। नाइजर एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा नाइजर कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है, नाइजर का जो नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, उनका पॉपुलेशन के बारे में, लैंग्वेज, नाइजर का सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और क्या क्या प्रोडक्ट नाइजर एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट नाइजर को एक्सपोर्ट करते हैं और आपको कैसे नाइजर से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजर, आपको कैसे आप नाइजर को एक्सपोर्ट कर पाओगे। आइए द वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाइजर जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है नाइजर का जो राजधानी है, कैपिटल है नियामी, और नियामी उनका कैपिटल है। और नाइजर का पॉपुलेशन है 2 करोड़ 33 लाख, 2 करोड़ 33 लाख का पॉपुलेशन है, काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन है। नाइजर एक डेवलपिंग कंट्री है और नाइजर का जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। उनका पहले फ्रेंच कॉलोनी था, इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। और लोकल लैंग्वेज है लौसा, उनका लोकल लैंग्वेज है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा उनका जो करेंसी है नाइजर का, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है उनका नाइजर का जो करेंसी है, और कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, द लोकेशन ऑफ नाइजर। तो देख लीजिए नाइजर का जो नाइजर का लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ। नाइजर का नॉर्थ में है अल्जीरिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अल्जीरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है लीबिया, ईस्टर्न पार्ट में है छाद, साउथ में है नाइजीरिया, और वेस्टर्न पार्ट में है माली, और साउथ वेस्टर्न पार्ट में है बुर्किना फासो, साउथ में है बेनिन और नाइजीरिया। तो कितने सारे कंट्रीज आपको देख रहे हैं कि नाइजर का जो नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो देख लीजिए मैप में द लोकेशन ऑफ नाइजर। मैंने आपको दिखा दिया जो नाइजर का लोकेशन दिखा दिया। नाइजर एक ड्राई कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका में ड्राई कंट्री है। कंट्री का, देश का 80% जो भाग है, 80% जो है सहारा डेजर्ट में लोकेटेड है, और 20% जो लोग रहते हैं उनका कल्टीवेशन रहता है, बाकी सारे होता है, लेकिन 80% जो है सहारा डेजर्ट में है। नॉर्थ में है सहारा डेजर्ट, और जितने सारे कंट्रीज आपको बता दिया उनका नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बात करूंगा कि नाइजर का सी पोर्ट्स के बारे में और एयरपोर्ट्स के बारे में। नाइजर जो है वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और एक लैंड लॉक कंट्री है, और उनका चारों बाजू में, चारों साइड में कितने सारे कंट्रीज आपको दिखा दिया। इसीलिए सी टच नहीं है, समुद्र को टच नहीं किया हुआ है, इसलिए उनका खुद का सी पोर्ट्स नहीं है। लेकिन नाइजर है, नाइजर का जो वेस्टर्न पार्ट में है 2 कंट्री है, बेनिन है और टोगो है, 2 कंट्री है। दोनों कंट्री का जो पोर्ट को नाइजर उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उनका दोनों कंट्री का पोर्ट को नाइजर यूज करता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप में, स्क्रीन में कितने सारे एयरपोर्ट्स है और कितने सारे सी पोर्ट्स है इन नाइजर, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। तो जैसा आपको बता दिया नाइजर का खुद का सी पोर्ट्स नहीं है, तो उसने क्या करता है, टोगो उनका जो नेबरिंग कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, टोगो का सी पोर्ट है लोम। तो लोम के थ्रू लोम को यूज करता है। और बेनिन है, बेनिन का पोर्ट है पोर्ट नोवो, 2 पोर्ट को यूज करता है, उनके साथ डील किया हुआ है। तो उनका जो रिवर पोर्ट्स भी है, ठीक है, नाइजर का रिवर पोर्ट्स भी है, और रिवर पोर्ट्स के जरिए भी उनका जो शिपमेंट आता है। लेकिन उनका जो सी पोर्ट्स है टोगो और बेनिन, दोनों का जो दिखा रहा हूँ मैंने, दोनों का पोर्ट को यूज करते हैं। ठीक है, और उनका एयरपोर्ट्स है जो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको नोट कर लीजिए नाइजर का एयरपोर्ट्स कितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
सो आपको मैं दिखा दिया नाइजर का सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स के बारे में। नाइजर का खुद का सी पोर्ट्स नहीं है। फिर नाइजर क्या करता है, टोगो और बेनिन दोनों का यह सी पोर्ट यूज होता है। और आपका जब शिपमेंट जाएगा बाई सी, आपका कार्गो जाएगा, आपका कंटेनर जाएगा, टोगो या बेनिन जाएगा, फिर वहाँ से बाई कंटेनर बाई ट्रक आ जाएगा टू नाइजर। क्योंकि वेस्ट अफ्रीका में जो नाइजर है उसका जो नेबरिंग कंट्री है टोगो और बेनिन है, डायरेक्ट उनको आपका ट्रक जो उनका टोगो या बेनिन में पहुंच के वहाँ से नाइजर को आ जाएगा बाई ट्रक। ठीक है। और नाइजर का जो अंदर एक बहुत बड़ा कंट्री है, सॉरी बहुत बड़ा नदी है, नाइजर नदी, नाइजर रिवर। नाइजर रिवर का नाम के हिसाब से उनका कंट्री का नाम है नाइजर। सो नाइजर रिवर में बहुत सारे पोर्ट्स भी है, उनका जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। ठीक है। तो जैसे ही आपको बता दिया, आपको सी पोर्ट्स बता दिया, पोर्ट्स के बारे में बता दिया और एयरपोर्ट्स के बारे में बता दिया नाइजर को। तो अगर आप इंडिया टू नाइजर कोटेशन बनाओगे, इनवॉइस बनाओगे, अगर नाइजर से कुछ ऑर्डर मिलता है तो पहले आप आपका इंपोर्टर्स को बताइए कि वो कहाँ से इंपोर्ट करेगा, कहाँ से उनका जो डेस्टिनेशन क्या है, बेनिन में है या टोगो में है, तो वो आपको बताएगा कहाँ से उनका शिपमेंट आएगा। उस हिसाब से आप इनवॉइस बनाओगे कि टोगो जाएगा या बेनिन जाएगा। फिर आपका जो शिपमेंट है टोगो या बेनिन का जो सी पोर्ट में पहुंचने के बाद वहाँ से बाई ट्रक टू नाइजर आ जाएगा। ठीक है। तो पहला इम्पोर्टेंट है, हमेशा आपका इंपोर्टर्स को पूछिए आपका पोर्ट ऑफ सी पोर्ट कहाँ पर है, तो वो बताने के बाद आप कोटेशन बनाने का है। ठीक है। kogoPort.com और indiaportal.in में आपको मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा। और आप गूगल में सर्च करिए शिपिंग कंपनीज ऑफ इंडिया ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू नाइजर और टोगो और बेनिन, और शिपिंग कार्गो हैंडलिंग कार्गो कंपनीज इन इंडिया ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बेनिन और टोगो। फिर आपको काफ़ी सारे कंपनी दिखाई देगा तो गूगल में। आप उन कंपनीज को कांटेक्ट करिए, उनको पूछिए कि आप इंडिया टू नाइजर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, टोगो या बेनिन आपका पोर्ट रहेगा, वो आपको प्राइस बता देंगे। 20 फीट 40 फीट कंटेनर का प्राइस बता देंगे और या रिफरल कंटेनर का प्राइस बता देंगे। उस हिसाब से आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू नाइजर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बता दिया, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ज़्यादा करके जो एयर फ्रांस जाती है, एमिरेट्स जाती है, बहुत सारे जो केनियन एयरवेज है, इथियोपियन एयरवेज जाती है। तो आपका जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट हो रही है इंडिया टू नाइजर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। आप इन्हीं एयरलाइंस का कार्गो सेक्शन को, कार्गो डिपार्टमेंट को लिखिए कि आप इंडिया टू नाइजर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्राइस क्या आएगा वो आपको प्राइस बता देंगे। या आप गूगल में सर्च करिए कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम एयर कार्गो कंपनीज फ्रॉम ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू नाइजर, आपको काफ़ी सारे कंपनी मिलेगा ऑनलाइन में। आप उन कार्गो कंपनीज को लिखिए, कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि एयर कार्गो कंपनीज के साथ एयरलाइंस के साथ अच्छा कांटेक्ट रहता है उनका, क्योंकि वो लोग करते रहते हैं, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। फिर उनके जरिए में भी आप एयर कार्गो में भेज सकते हैं इंडिया टू नाइजर बाय एयर कार्गो। ठीक है, आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा नाइजर क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। जो मेन प्रोडक्ट है नाइजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नाइजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स में देख लीजिए नाइजर क्या एक्सपोर्ट करता है। यूरेनियम और है, लाइव स्टॉक है, ठीक है, और अनियन से पाम ऑयल, काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट करता है फूड, मशीनरी, व्हीकल पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, पेट्रोलियम। ठीक है, तो जितने सारे प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ नाइजर इंपोर्ट करते रहता है। तो देख लीजिए आप। सो मैं आपको दिखा दिया नाइजर क्या एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया टू नाइजर एक्सपोर्ट करते रहते हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट नाइजर एक्सपोर्ट होता रहता है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू नाइजर। तो ये है सीरियल है और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कॉटन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरीज, मैकेनिकल एप्लायंसेस, पार्ट्स, कितने सारे प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू नाइजर।
सो मैंने आपको दिखा दिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट टू नाइजर और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इन नाइजर। तो मैं जितने सारे लिस्ट आपको दिखा दिया, ये प्रोडक्ट इंडिया टू नाइजर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है और नाइजर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट भी कर रहा है। तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है नाइजर और क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है टू नाइजर। तो आपको एक आइडिया आ गया कि क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट टू नाइजर। तो इस हिसाब से आप इंडिया का कोई भी स्टेट से, कोई भी सिटी से आप प्रोडक्ट सोर्स करके ठीक से पैकिंग करके आप नाइजर एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दिया। और नाइजर से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। नाइजर एक लैंडलॉक कंट्री है, इंटरनेट में ज़्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादा आपको इंटरनेट से फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर भी नाइजर में जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस है और उनका जो इम्पोर्टर्स डायरेक्टरीज है और क्लासिफाइड वेबसाइट्स है और उनका जो ऑनलाइन मैगजीन्स है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स है, जितने सारे लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं कंपनीज के जरिए, इन्हीं वेबसाइट के जरिए नाइजर से आपको ऑनलाइन से ऑर्डर मिल सकता है। देख लीजिए द लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स ऑफ नाइजर। सो मैंने काफ़ी सारे जो लिस्ट ऑफ वेबसाइट दिखा दिया नाइजर का। ये नाइजर का B2B ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस है और अफ्रीकन ट्रेड डायरेक्टरीज है, इंग्लिश अरबिक न्यूज़पेपर है, फ्रेंच न्यूज़पेपर है फ्रेंच में और बिजनेस मैगजीन्स है। ठीक है, आपके पास समय है, आप पूरी साइट्स को, पूरी वेबसाइट्स को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर आप क्या करिए, हर वेबसाइट को खोलिए, ओपन करिए, हर वेबसाइट में आपका कंपनी को लिस्ट करिए, आपका कंपनी का प्रोफाइल, फोटोज़ और प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए। करने के बाद क्या होगा, नाइजर में जितने सारे लोग यूज करते हैं इंटरनेट और इन्हीं साइट को आते हैं ऑनलाइन में, जब सर्च करेंगे वो आपका कंपनी को दिखाई देगा, वो आपका कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बिजनेस के लिए, इंपोर्ट के लिए। ठीक है, और आप जितने सारे नाइजर का वेबसाइट दिखा दिया, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स है, इन्हीं वेबसाइट का होम पेज में आप आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज का वेबसाइट का एक एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ताकि नाइजर में जितने सारे लोग हैं, इंपोर्टर्स है, बायर्स है, ट्रेडर्स है, इन्हीं वेबसाइट में आएंगे तो आपका कंपनी को सर्च करके होम पेज में आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए। और काफ़ी सारे मैं दिखा दिया येलो पेजेस और डायरेक्टरीज नाइजर का। आप सर्च करके नाइजर का कंपनी को ढूंढिए, ईमेल के जरिए आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नाइजर से बिजनेस लेने के लिए। अगर उनको ज़रूरत है, आपका प्रोडक्ट के हिसाब से उनको इंपोर्ट करना है, ज़रूरत है, फिर आपको आपसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑर्डर दे सकते हैं और आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास बजट है, नाइजर में जाइए, नाइजर का जो राजधानी है और उनका नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपो होता रहता है। एक्सपो में भाग लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लीजिए और आपको 101% नाइजर से ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, और इंडियन एम्बेसीज इन नाइजर और नाइजर का जो कंट्रीज है, नाइजीरिया है, उनका जो नेबरिंग कंट्रीज में है इंडियन एम्बेसीज है, कॉन्टैक्ट करिए। अगर नाइजर का कंपनी डाटा इंडियन एम्बेसीज के पास रहेगा तो आपको दे सकते हैं। फिर आप ईमेल के जरिए नाइजर से कॉन्टैक्ट करके नाइजर से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकते हैं आपको। तो डिटेल्स आपको बता दिया कैसे आपको नाइजर से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा और कैसे आप नाइजर को एक्सपोर्ट कर पाओगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारा जो वीडियो को पूरा देखिए, फिर जैसे जितने सारे प्रोसीजर आपको बता दिया उस प्रोसीजर के हिसाब से जाइए और ट्राई करिए थ्रू ऑनलाइन में एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। अगर आपके पास पैसा है, फिर बजट है, फिर नाइजर में जाके एक्सपो में भाग लीजिए, या नाइजर में जाके आप खुद जो कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए, वॉक इन में जाके सुपरमार्केट्स, मॉल्स, ग्रोसरीज कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए वॉक इन में थ्रू डायरेक्टली जाके, फिर आपको 101% आपको ऑर्डर मिलेगा, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया नाइजर के बारे में, कैसे आप नाइजर में एक्सपोर्ट कर पाओगे और कैसे आपको नाइजर से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। आने वाले आगे का वीडियो मैं बनाऊंगा नाइजर में आप कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा नाइजर में कैसे आप कंपनी रजिस्टर करके आपका बिजनेस खुद शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।
तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। आगे का आने वाले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।